Hello everyone, this is Ajit Mishra from Religare Research and we are back with yet another session of Week Ahead with Religare Technicals. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहा मार्केट इस हफ्ते और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या आपको देखना है इंडाइसेस में बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक और कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स आपके फोकस पे होने चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस की पिछले हफ्ते की। तो ये स्क्रीन पे आपके तो देखिए बोथ निफ्टी और सेंसेक्स 1% के कट के साथ बंद हुए। तो 3 हफ्ते की तेजी के बाद थोड़ा सा लाजमी है प्रॉफिट टेकिंग आना बाजार में और वही उस तरीके का ट्रेंड हमने देखा कि शुरुआत से ही थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस कंटिन्यू रहा। लास्ट फ्राइडे तक जाते जाते थोड़ा बहुत रिबाउंड आया जिसने मार्केट के लॉसेस को कम किया, बट तब भी करीब 1% के कट के साथ बंद हुए। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देखिए गेनर्स में एनर्जी जो कि काफी टाइम से प्रेशर में था। इनफैक्ट हमने बात भी की थी कि एनर्जी या मेटल को आपको अवॉइड करना है, वहां थोड़ा सा रिबाउंड जरूर देखने को मिला, बट उसके अलावा जो परफॉर्मर थे वहीं पे ही आपने कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखा। तो चाहे वो ऑटो हो चाहे वो एफएमसीजी हो, साथ ही साथ में हमने देखा कि फार्मा और रियल्टी के काउंटर्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। प्रेशर कहाँ रहा तो प्रेशर देखिए आईटी में कंटिन्यू रहा, डिस्पाइट एक गिरावट का दौर चलता आ रहा है वहां पे कोई भी डिस्पाइट नहीं रहा। ऑफ लेट जो आईटी मेजर्स के रिजल्ट्स आए हैं टीसीएस एचसीएल टेक के, उसके बाद से प्रेशर और एक्सटेंड हुआ है और मिड कैप आईटी में भी अच्छे नतीजों के बावजूद भी यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा जहां पे प्रेशर ज्यादा रहा, 6% के करीब कट के साथ बंद हुए। साथ ही साथ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली बैंकिंग और फाइनेंशियल और मीडिया स्पेस में भी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशनिंग की, किस तरीके से निफ्टी 50 में कौन से रहे गेनर्स कौन से रहे लूजर्स। तो ये आप गेनर्स आपकी स्क्रीन पे तो देखिए यहाँ पे ऑटो तो जैसे हमने बात की तो वो तो कांस्टेंट है ही है कि जहां पे हमने बोथ एमएनएम मारुति ये काफी अच्छे गेन के साथ बंद हुए। वहीं पे एनर्जी काउंटर्स एनटीपीसी और ओएनजीसी इनको भी रिबाउंड का फायदा मिला, ये गेनर्स के लिस्ट में आए। साथ ही साथ एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर्स को आपने देखा पॉजिटिव साइड पे बंद होते हुए। अब आते हैं नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव साइड में देखिए 5 नाम आपकी स्क्रीन पे हैं, उसमें से 4 नाम आपको आईटी के नजर आएंगे। तो दैट शोज द काइंड ऑफ प्रेशर कि जो मार्केट में अभी दिख रहा है। तो आईटी डेफिनेटली पूरा बैकफुट पे है और साथ ही साथ एक टेलीकॉम का नाम भारती एयरटेल, यहां पे भी प्रेशर रहा, ये भी एक कट के साथ बंद हुआ करीब 6% के साथ। अब आते हैं क्या एंटिसिपेट करना है क्या देखना है मार्केट में फॉर द नेक्स्ट वीक। तो पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि 15,900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए होल्ड करना। अगर वो होल्ड कर पाते हैं तो देखेंगे हम मार्केट में ये पॉजिटिव बायस एक्सटेंड करता हुआ और ऊपर पे करीब 16,500 तक के लेवल्स एक्सटेंड कर सकता है। तो देखिए वीक की शुरुआत से ही बायस प्रॉफिट टेकिंग का रहा, 15,900 को पेनिट्रेट भी किया, नीचे भी आया, बट क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर हमेशा रहा है बाजार। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अभी भी उम्मीद बनी हुई है पॉजिटिविटी की कि रिबाउंड एक्सटेंड कर सकता है। तो रिबाउंड एक्सटेंड करेगा तो कहां पे जाके रुकेगा, तो 16,300 से लेकर 16,500 ये नेक्स्ट वीक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो मेजर रेजिस्टेंस तो आप देखिए 16,500 पे ही मान के चलिए। अब 15,900 के अगर नीचे फिसलते हैं बाजार तो फिर दोबारा देखेगा आपको 15,650 का एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए। अब आते हैं हम बैंकिंग इंडेक्स पे। तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स ने लास्ट वीक इससे पहले रिबाउंड में काफी सपोर्ट किया था, काफी हेल्प किया था, बट अब लास्ट वीक 35,500 का जोन जो हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग इंडेक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप स्क्रीन पे भी है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। वहां पे इसने भी रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड कंटिन्यू रही। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, 34,000 का लेवल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है होल्ड करना बैंक निफ्टी में। अगर वो फिजल आउट होता है फिर 33,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो मूड है जो पॉजिटिविटी का मूड है वो चेंज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मंडे के दिन जब हम खुलेंगे तो हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए खुलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा बैंकिंग स्पेस में फॉर दी वीक्स टू कम। तो 34,000 नीचे पे ही आपको होल्ड करना जरूरी है। जब मोमेंटम चाहिए, अगर मार्केट में तेजी चाहिए तो 35,500 का एरिया क्रॉस करना है, तब जाके एक आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्टॉक्स जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए मार्केट दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको फोकस करना चाहिए। तो पहला स्टॉक जो हमारे स्क्रीन पे है एबीबी। तो कैपिटल गुड स्पेस में से हमने देखा है, चाहे वो एबीबी हो चाहे वो सीमेंस हो, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और एबीबी अपने रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि ये रेंज जल्दी ये खत्म होगी और दोबारा से ये ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो यहां पे आप नजर रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग साइड ऑफ पोजीशन। दूसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पर बीईएल। तो देखिए डिफेंस के काउंटर्स जो स्पेस में हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अभी बना हुआ है, चाहे वो एचएल हो, बीईडीएल हो, चाहे बीईएल हो। और इनफैक्ट बीईएल में एक फ्रेश ब्रेकआउट की
इंडिकेशंस हैं काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट करीब करीब 1 से 1.5 महीने कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से एक ये ट्रायंगल पैटर्न के अपर बैंड के पास आ गया। पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इसको जल्दी ही ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे आप लॉन्ग साइड की पोजीशन देख सकते हैं जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है। तो अब लास्टली आते हैं हम, अगर जस्ट इन केस 15,900 के नीचे बाजार जाता है और प्रेशर बढ़ता है बाजार में, तो कहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो देखिए पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे कोफोर्ज का। तो देखिए आईटी में तो प्रेशर बना हुआ है, डिस्पाइट ओवरसोल्ड पोजीशन, डिस्पाइट नेगेटिविटी, कोई रिस्पाइट नहीं आ रहा है। और ऑफ लेट जो एक कंसोलिडेशन था उसका एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। तो उम्मीद तो यही है कि ये तो नेगेटिव रहेगा या साइडवेज रहेगा, तेजी की उम्मीद करना थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। तो अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोफोर्ज आप देख सकते हैं। और लास्टली टाटा स्टील। तो देखिए मेटल और आईटी यहां पे अभी भी प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। और आईटी स्पेस में टाटा स्टील में भी सेम एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हुआ, बट इट कुडंट सस्टेन, और दोबारा से अब यहाँ पे हम फिजल आउट होते हुए देख रहे हैं गेन्स को। तो यहाँ पे भी लगता है कि जस्ट इन केस अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रही तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्रॉडली अगर बात करें तो 15,900 और 34,000 ये दो लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिस्पेक्टिवली। जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में पॉजिटिव बायस बना रहे, बैंकिंग निफ्टी में एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बनी रहे। और स्टॉक्स की अगर बात करें तो एबीबी और बीईएल ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं अगर लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो। सिमिलरली आपको कोफोर्ज और टाटा स्टील अगर मार्केट में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.